नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के पास संडे अपडेट अपने एडेनियम गार्डन का लेकर के आई हूँ। जो मैं रिपोर्ट की हूँ उनकी क्या ग्रोथ है, कैसा चल रहे हैं, और साथ में जो प्लांट और हैं उनकी क्या स्थिति है ये भी आपको बताऊंगी। तो ये खूबसूरत फूल हैं दोस्तों, जो कोको चिप्स में लगे हुए मैंने नए परचेज़ किए थे। तो इनको मैं अभी रिपोर्टिंग नहीं की हूँ क्योंकि इनमें बहुत भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावरिंग देख लेते हैं। और हमारे पास अभी भी काम तो बहुत है अडेनियम के लिए, सारे अभी काम पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी, तो इसलिए भी मैं इनको अभी थोड़ा सा डिले कर दी हूँ। तो इस तरह से ये चल रहे हैं मेरे जो अडेनियम गार्डन का काम है वो। ये देखिए, सारे में अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और अभी सारे काम अभी तो बचे हैं ऐसा नहीं कहूँगी, काफ़ी कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपने अरेबिकम जो प्लांट्स हैं उनको मैं रिपोर्ट करने के लिए निकाली हूँ। तो उनकी सॉइल मीडिया बना करके तो कुछ रखी हूँ, लेकिन कम पड़ेगा तो और बनाना है। बोन मिल ख़त्म हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा वो काम ब्रेक कर दी थी, आज लेके आ जाऊँगी। और इस तरह से मेरे सारे चल रहे हैं। और कुछ अरेबिकम्स मैंने अपरूट किए हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस सब में ग्रोथ चालू हो गई है। हल्का हल्का दिखेगा आपको, ऐसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है नया। तो अब इनको मैं 1-2 दिन ऐसे रखूँगी। कल निकाली हूँ, उसके बाद इनको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो सारे बहुत अच्छे हैं दोस्तों मेरे, और सभी प्लांट हेल्दी हैं। और इसकी हेल्थ तो देखिए, ये देखिए पूरा अच्छा भर के है। ये WKK क्रॉस DLA है ये। और बिल्कुल खूब सुंदर इसके मसल्स आए हैं और बहुत अच्छे से इसके ब्रांच निकले हुए हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये। तो इस तरह से मेरे सारे चल रहे हैं। इस सब में भी ग्रोथ ही स्टार्ट हो गया है। बस इनको 1-2 दिन ही रखूँगी। कुछ मेरे सॉइल मीडिया पहले का बना हुआ है, उसी में थोड़ा सा और नया बना के मिलाऊंगी। और पुराने को मैंने रिचार्ज होने के लिए सुखा दिया है। तो इस तरह से इसका फिर रिपोर्टिंग मैं कर लूँगी, तो ये बहुत अच्छा फिर से ग्रोथ ले लेंगे। तो इनको कल निकाली हूँ मैं। और इधर भी कुछ ऐसे रखे हुए हैं सारे। ये गॉडजी हाइब्रिड है। ये देखिए, गॉडजी हाइब्रिड है। एक टूट गया दोस्तों, यही एक समस्या है। नहीं उठाना चाह रही थी, निकल गया। कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। ये भी ब्रांच ही था इसका, छोटे छोटे ऊपर से आकर के निकल रहे थे इस तरह से, ट्रायंगल दोनों तरफ से। एक निकल गया। अब ये फ्लावरिंग का है या ब्रांच ही होगा? ब्रांच ही होता क्योंकि पीछे भी निकल रहा है। अब टूट गया तो कोई बात नहीं, होते रहता है इस तरह से, नए आ जाएंगे। और इसमें भी सारे में ग्रोथ ही स्टार्ट हो गया है जो दिखाई आपको। और इस तरफ भी रखे हुए हैं, कुछ कम्पैक्ट वैरायटी वाले हैं, ब्रांचेस बहुत कम्पैक्ट हैं। ये है, इस तरह से है। और एक को तो मैं इधर डुबा के रखी हूँ क्योंकि इसका इस श्रिंक हो गया है कॉडेक्स, आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही कम्पैक्ट वैरायटी है, RBC क्रॉस BH है। तो ये भी बहुत अच्छा आता है और प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं भी ये फंगीसाइड वाले पानी में डुबा करके रख दी हूँ इस तरह से। और ये इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग हो भी चुका है। और फिर भी मैं इसको निकाल दी क्योंकि देखना भी था और रिपोर्ट करना ही है, तो फिर लंबा इनको नहीं छोड़ना है ऐसा करके। तो इस तरह से देखेंगे तो इस तरफ चल रहा है। ये भी रिपोर्ट करूँगी बोल के निकाली थी मैं। ये वेरीगेटेड लीफ में ऑरेंज कलर का है ये बोगनवेलिया। इस तरह से इधर चल रहा है दोस्तों, और सब अस्त व्यस्त है अभी। अब धीरे धीरे इनको अरेंज करना है। इनकी कुछ की प्रूनिंग करनी है, पहले नहीं कर पाई, करना था, ग्राफ्टिंग करूँगी बोल के, लेकिन इसमें ग्राफ्टिंग करना है इसमें तो नहीं की हूँ। लेकिन कुछ को करना है तो उसको कर दूँगी। बाकी जिनके ग्राफ्टिंग करनी है उसमें अब ग्राफ्टिंग भी शुरू कर देंगे। इनको हो गया है, 8 दिन और छोड़ देती हूँ, उसके बाद इन पे ग्राफ्टिंग करूँगी। तब तक ये ग्रोथ ही स्टार्ट हो जाएगा। सब में तो स्टार्ट है ही है ग्रोथ। देखिए तो इस तरह से लीफ आ रही है, नया फुटाव ले लिया है सब। ये देखिए, ये नया फुटाव ले लिया है। इस पर बीज बनेगा बोल रही थी, नहीं बनेगा। तो ये नए फुटाव ले लिए हैं सभी में, और सब धीरे से आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए सब
तो जिनको रखना है उनको हम रखेंगे और बाकी जिनको प्रूनिंग करनी है उनको प्रूनिंग कर देंगे और जो रखेंगे उस पर ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब हैं, शेडी एरिया में है और इनको सबको अरेंज करना है इनके प्रॉपर जगह पे, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ ले सकें और फ्लावरिंग हो सके। कुछ इस तरह भी रखे हुए हैं, पहले के ग्राफ्टिंग है। अब इनको सेट करना है, इनको स्टैंड में जमाना है, जहाँ जगह इनके साथ सूटेबल जगह होगा वहाँ फिर से रीअरेंज करेंगे हम। तो इस तरह से ये भी चल रहे हैं। इनमें भी कुछ की मुझे प्रूनिंग करनी है, प्लांट रखना है, प्रूनिंग करनी है। ये मैं उस दिन रिपोर्ट की थी, वो है जो डबल पिटल निकल गया था मेरे सीड ग्राउंड से, वो है। इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था, ये भी सेट हो गया है। इधर भी सारे इसी तरह से चल रहे हैं। ये कुछ लैगी सा हो रहा है, इसको सपोर्ट देना है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी है और इसको मैं एक ट्री फॉर्म में लगाना चाह रही हूँ। ये थोड़ा सा डार्क इसका आता है, रानी कलर जैसा, रेड और रानी है। फ्लावर देखने के लिए छोड़ दी थी इसको। कुछ इस तरह से चल रहे हैं इधर, ये भी है। और इस तरफ सारे रिपोर्ट किए हुए हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं दोस्तों, आप नया प्लांट अगर लाते हैं और कितना भी वो हरा भरा है और उसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप उसके पत्ते झड़ने से परेशान ना हो। जब भी हम रिपोर्ट करते हैं उनकी मिट्टी को पूरी तरह से हटा करके, तो वो अपना पत्ता धीरे धीरे पीला करके गिरा देते हैं। तो पहले भी मैं बताई थी और आज भी आपसे दोबारा दोहरा रही हूँ कि नया प्लांट लाएं और रिपोर्ट कर रहे हैं और उसके पत्ते यदि झड़ जाते हैं तो आप उसके लिए परेशान ना हों। ये उनका एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद ही वो नई पत्तियाँ निकालेंगे, नया ग्रोथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये उनका एक होता है, किसी में कम झड़ते हैं, किसी में ज़्यादा। जैसे ये पत्ता है अभी झड़ा ही नहीं है इसका काफ़ी समय से, और इसमें कलियाँ हैं वो बढ़ भी रही हैं। ये देखिए ग्रोथ भी चल रहा है और ये यहाँ पर भी देखिए आप ग्रोथ आ गया है। ये तो इस तरह से होता है। इसमें भी देखिए कलियाँ रह गई हैं, पत्तियाँ झड़ गई हैं लेकिन कलियाँ नहीं झड़ती हैं। इसमें देखिए तो पूरा ही पत्ती झड़ गया है और हमको इस तरह से जो नहीं है उनको हमको है अपने मैनुअली मतलब निकाल दीजिए, जो काम का नहीं है। पूरा सूख गया है तो निकाल दीजिए, उसमें नए फुटाव आ जाएंगे। और ग्रोथ ही स्टार्ट है, देखेंगे तो इस पर सीड बनेगा कि क्या। काला सा तो हो गया है, देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं होगा तो सूख के तो गिरेगा ही। ये भी है दोस्तों एक कलर नई ग्राफ्टिंग में से, इसकी भी पत्तियां जो हैं झड़ गई हैं। और इस तरफ पुराने ओल्ड प्लांट्स रखे हुए हैं। देखिए उसमें भी जो 2 कलर है बताती हूँ। छोटा सा जो बचा है वाइट, वो कितना सुंदर खिला है देखिए रिपोर्टिंग के बाद। ये इसका कलर है ये, और इसी में ग्राफ्टिंग हुआ था, ये देखिए। और वाइट ग्राफ्ट ही मैं देख के लाई थी, जो कि मेरी गलती की वजह से नहीं है मेरे पास इसका प्लांट। तो ये इसमें छोटा सा जो बचा हुआ है एक ऐसा, देखेंगे तो इस तरीके से। तो यहाँ से ये छोटा से इसकी स्टेम बची है, उसी में कलियाँ आती हैं और फूल बनता है। इसको मैं छोड़ दी हूँ, धीरे से वो स्टेम जो है मजबूत हो जाएगा तो हम उसकी ग्राफ्टिंग में यूज़ कर लेंगे और इसके दूसरे प्लांट और बना सकते हैं। देखिए वाइट में कितनी कलियाँ आई हुई हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। और इस तरफ कुछ अभी इनको जगह नहीं था इसलिए यहाँ अरेंज कर दी हूँ। और मैं बाकी प्लांट्स आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं सिर्फ अडेनियम का आपको दिखा रही हूँ, वो भी यहाँ ही बहुत लेट हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये चल रहे हैं और सब में फुटाव स्टार्ट हो गया है। सिर्फ मैं आपको आज ये इनका ग्रोथ दिखाना चाह रही थी। ये जितने लगे हैं, कुछ में डायरेक्ट कलियाँ भी बन गई हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और ये देखिए कई में कली बन गई है और ग्रोथ ले लिया है, और कुछ नहीं लिए हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ भी देखेंगे तो इसमें भी नया फुटाव आ गया है, नई नई पत्तियाँ बन रही हैं। ये देखिए कलियाँ बन गई हैं। तो इस तरह से इधर का पूरा सेट हो गया है। और ये यहाँ से हम देखे थे, और यहाँ से एक अलग से एल शेप में रखा हुआ है सारा प्लांट मेरा। यहाँ पर ये देखें बैगनी टिकोमा खिला हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी।
इधर भी सारे ही प्लांट में उसी तरह की कुछ स्थिति है दोस्तों। सभी में फुटाव स्टार्ट हो गया है। जिसमें फ्लावरिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, और जिनमें फ्लावरिंग नहीं है, लीव झड़ गए हैं, वो फिर से नए पत्तियों के साथ अपनी चमक बिखेरने रहे हैं। और सब में ही मेरे को नया फुटाव, नई पत्तियां सब में दिख रही हैं। ये देखेंगे तो सब में शुरू हो गया है। इधर देखेंगे तो इस तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे सारे प्लांट अभी फ़िलहाल सेटल हो गए हैं। ये देखिए, जिसमें सीड बना था, सीड की साइज़ भी बड़ी हो रही है और इसमें नई पत्तियाँ भी आ गई हैं। इसने अपना जड़ जमा लिया है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं इधर। और ये भी एक सीड है जो अच्छा चल रहा है, साइज़ बड़ी हो रही है, मतलब वो अपना प्रोसेस में है, ख़राब नहीं हुआ है। इधर कुछ फ्लावर्स हैं, ये नए खिल रहे हैं। और ये है, ये भी एक वैरायटी है। देखिए तो चल ही रहा है। और इसमें भी एक ले लिया है। देखिए जो कली थी उसमें फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं और भी कलियां बनी हुई हैं। इस तरह से देखेंगे तो ये दोनों अरेबिकम भी यहीं पे रखे हुए हैं मेरे, तो इनमें भी प्रॉपर फुटाव आ गया है, पत्तियां शुरू हो गई हैं बननी। इसमें भी दिख रहा है, आ जाएंगे। इसमें भी हल्की हल्की पत्तियों का सिम्टम्स दिख रहा है, दिखने लगेंगी वो। और इस तरह सारे इस तरफ भी चल रहे हैं। इसमें भी देखिए सब में ग्रोथ आ गया है। सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बस ये है, जब तक इसमें प्रॉपर पत्तियां नहीं हैं हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो अभी मैं इनको फिर से 3 दिन हो गए पानी दिए हुए, अभी इनको मैं वाटरिंग नहीं की हूँ। और इस तरफ देखेंगे तो इधर भी ये चल रहा है। देखिए कितना बड़ा खिला है फूल। ये वाइट है, उधर वो पिंक येलो है। और कुछ के सूखे हैं पत्ते, उनको मैनुअली झड़ा दूँगी। अभी तो नहीं करूँगी, बाद में कर दूँगी। देखिए इसमें देखिए फ्लावर्स, इसकी पूरी पत्तियाँ भी हैं और फ्लावर भी हैं। इसने पत्ती अपने नहीं गिराए हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। और इधर भी सब में कलियाँ हैं, ग्रोथ ले लिया है पूरा। इस तरह से चल रहा है ये मैं कैच बनाई हूँ वो भी सही है, सब स्टेबल हो गए हैं। इस तरफ पीछे हैंगिंग में कुछ सीजनल लगे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए। पिटूनिया है, उधर जेरेनियम वो है अपना। देखिए इसको जेरेनियम कह रही हूँ, गजानिया का है ये। इधर मेरे जेट प्लांट का पूरा ट्री बन गया है, देखेंगे तो। और इस तरफ फिर से मेरे अडेनियम रखे हुए हैं। ये देखिए इसमें भी फ्लावरिंग आ गई है। ये हैं सब में, ये सारे स्टेबल हो गए हैं। अब इनको सिर्फ ग्रोथ लेना है, वो भी अपना ग्रोथ अपने समय पे ले लेंगे। अब इनको मैं अरेंज कर दूँगी। इनको काफ़ी समय हो गया यहाँ पर रखे हुए। अब इनको व्यवस्थित करने का काम बच गया है दोस्तों। डेली का कुछ ना कुछ काम है, इसलिए इनको मैं व्यवस्थित नहीं कर पा रही हूँ। स्टैंड आपको खाली ही दिख रहे हैं। अब इनको अरेंज करने का टाइम आ गया है, बाकी सारा काम हो गया। और हमको जिन पे कटिंग करनी है वो भी हम कर लेंगे। और बाकी तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और ये मैं बताई थी नवंबर की प्रूनिंग का, जो ये देखिए एक तो गल गया, बाकी सही हैं। ये देखिए डबल बे लेयर है, रेड डबल बे लेयर। इसको जितना मैं जानती हूँ इसको डबल बे लेयर बोलते हैं, जो कि रेड में है। और इन सब में ग्रोथ ही स्टार्ट हो गया है। ये मैं प्रूनिंग की थी अभी, वो है, आ जाएंगे, इनमें भी ग्रोथ ले लेगा। सब में फुटाव आ गया है। और इधर छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं जो मैं लगाई हूँ गिलास में, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखेंगे तो सबकी पत्तियाँ चमक रही हैं। और इस तरह से सारे इस तरफ प्लांट रखे हुए हैं। अब यह है कि उस समय प्रूनिंग नहीं की थी मुझे। फाइनली अभी भी जिनको प्रूनिंग करना है मैं उनको प्रूनिंग कर दूँगी और सब बराबर से अच्छे से चलेंगे। मैं आप लोगों को इनका अपडेट भी दूँगी और बस समय मिलते ही इनकी प्रूनिंग कर दूँगी मैं। ये भी देखिए पिंक और उस कलर का ट्रिपल पीटल है। ये फूल बहुत सुंदर दिखता है। अभी भी कुछ फूल खिल ही नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं, गांठ के जैसे बन गया है पूरा नॉट बन गया है।
ये इस तरफ से हैं। सारे पत्तों की चमक देख रहे होंगे दोस्तों, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि सारे प्लांट हेल्दी हैं और सभी के सभी अच्छे से अब सेट हो गए हैं। सबकी शाइनिंग बता रही है। और ये शाइनिंग का राज आप जानते हैं कि अभी इनको जो खाद मिट्टी मिली हुई है, नए सॉइल मीडिया में लगे हैं ये मिक्स होके पुराने के साथ में, तो नए इनको जो विटामिन्स प्रोटीन्स मिले हैं उसी का परिणाम है कि ये फ्लावरिंग और इनके पत्तों की चमक आप सारों को देख सकते हैं। जबकि अभी मैंने इनको सावरिंग करके नहीं किया है, पानी नहीं दिया है, उसके बाद तो इनकी शाइनिंग देखते ही बनेगी। तो इस तरह से कुछ चल रहे हैं दोस्तों। और इनमें बहुत अच्छे से जो सीड्स बने हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। देखिए तो ये भी बड़ा हो रहा है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे रिपोर्टिंग का। और जल्दी से भी कर दी थी मैं इनको, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं की थी। और बड़े प्लांट हैं पीछे, इसमें भी देखिए तो फुटाव आ गया है ये जबकि मुझे लग रहा था ये धोखा दे देगा, प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन मिट्टी चेंज करते ही इनको देखिए फुटाव इसमें स्टार्ट हो गया है सभी में। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। इससे मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन चलिए बढ़िया है। इधर भी देखेंगे तो नए फुटाव आ गए हैं। इस तरह से इस तरफ के सारे एडेनियम चल रहे हैं। और इधर आ गए हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं ज़रा, अपनी झुमका वैरायटी को क्या हाल चाल है इसका। देखिए फ्लावरिंग तो देखिए इसके, फ्लावरिंग की संख्या कितनी है। अब इतने फ्लावर्स देखने के बाद दोस्तों किसको लालच नहीं लगेगा कि मैं भी एडेनियम ग्रो करूं, अगर नहीं किया है तो। और हम जो कर रहे हैं वो तो हमारा लालच ख़त्म ही नहीं होता है। जितना भी देख लें, जितनी फ्लावरिंग देख लें, उतना ही मन खुश होता है। बस यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। एक बार अपने एडेनियम गार्डन में आती हूँ, एडेनियम गार्डन क्या, मैं अपने टेरेस पर जब भी आती हूँ अपने फ्लावर्स और फ्रूटिंग जो प्लांट हैं उनके बीच में, तो मुझे यहाँ से घर जाने का मन नहीं करता। ऐसा है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा है। और पीछे कुछ सीडलिंग्स हैं वो तो हैं ही हैं, और ये जो मैं कटिंग ग्रो की हूँ वो भी बहुत अच्छे से हैं। अभी इन सबको सेट करना ही है, तो दिक्कत यही है। तो इस तरह से एडेनियम गार्डन मेरा चल रहा है, और बिल्कुल अरेंज होने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी इनको बहुत अच्छे से सेट करने की, क्योंकि हर बार जब ऐसा रिपोर्टिंग और चेक करती हूँ तो उसके बाद सब इधर उधर हो जाता है। जो पहले की सेटिंग रहती है वो ध्यान से उतर जाता है, और हम फिर नए तरीके से इनको फिर से उनके प्लांट की साइज़, पॉट की साइज़, उसके अकॉर्डिंग इनको जमाती हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इधर देखेंगे तो मेरे अरेबिकम्स भी बहुत अच्छे हैं, कुछ को तो मैंने निकाला है, और बाकी इस तरह से चल रहे हैं। और लगभग सब में फ्लावरिंग हो रही है। जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है नए फुटाव ले लिए हैं, और ग्रोथ की तरफ है सभी बहुत अच्छे से। सब में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। पत्तियां जिनकी झड़ गई हैं और जिनमें नहीं है उनमें फ्लावर हैं। पत्तियां भी नहीं झड़ी हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इस तरह से अरेबिकम तरफ भी मेरा चल रहा है, और बहुत अच्छा है ये। देखेंगे तो इस तरह से है, और सारे के सारे बढ़िया फुटाव ले लिए हैं, ये देखिए। और पीछे मेरे सारे बोगनवेलिया भी हैं कलरफुल, बिल्कुल दूर से देखेंगे तो। और मेरे बुलसाई में भी आज अच्छी फ्लावरिंग हुई है दोस्तों। एडेनियम तो सारा मैं दिखा दी, आपको थोड़ा सा मैं अपना उधर का दिखाती हूँ सेक्शन। इस तरह से है। यहाँ पे कुछ मेरे बैगन के प्लांट लगे हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है ऐसे। और ये देखिए तो इधर भी है, इस तरफ भी है, और एक टमाटर है वो भी फ्रूटिंग पे है। पीछे और बैगन लगा हुआ है, और इस तरह से इधर चल रहे हैं ये। इनको इस तरह से अरेंज कर दी हूँ मैं अभी। और कुछ इधर भी सीडलिंग्स रखे हुए हैं जिनको रिपोर्ट करना है, क्योंकि ग्लास की साइज़ से प्लांट की साइज़ बड़ी हो गई है दोस्तों। अब ये इनको भी कुछ नया पॉट चाहिए, या अपने जो आते हैं पॉली बैग उस पर लगाऊंगी मैं। इस तरफ से देखेंगे तो कुछ ऐसे चल रहे हैं, दिखते हैं। ये देखिए इस तरह से चल रहा है अरेबिकम। और ये देखिए कितना सुंदर फुटाव आया है, बहुत भर के और बहुत सुंदर घना आया है। ये एमरल्ड बिग आर्म है, बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों।
और इस तरफ बाइसन है, इसमें भी फुटाव स्टार्ट हो गए हैं, नया फुटाव आ गया है। अब सबको एक बार सावरिंग करनी है तो सारे चमक जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट करना है बोल के मैं छोड़ दी हूँ। हाँ, वाटरिंग तो थोड़ी थोड़ी करती हूँ ताकि इनको पानी की कमी ना हो। और ये एक बिना कांटे का मेरा यूफोर्बिया मिली है, थ्रोनलेस है, ये कांटा नहीं होता इस पर, और बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों, ये भी देखेंगे तो। ये एक मैं लगाई थी, अपने ऐड की थी इसको, पर ये ग्रोथ ही इसकी बहुत स्लो है। ये साल भर हो गया और कुछ इसी तरह से है। इसकी मैंने अलग से कटिंग भी नहीं लगाई है जबकि, और खाद मिट्टी सबको बढ़िया मिला हुआ है। तो इस तरह से चल रहे हैं। हाँ, मैं अपने आप को बोगनविलियास दिखाती हूँ। ये बस एक सरसरी तौर पे आपको दिखा दे रही हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। ये देखिए इस तरह से है। ये एक पिंक कलर कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका भी बहुत ही खूबसूरत कलर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा लगता है सामने से देखने में। ये ऐसा है। और पीछे बुलसाई तो देखिए दोस्तों, जोड़े में खिला हुआ है बराबर। ये देखिए, इसी तरह से खिलता है दोस्तों, एक एक करके नहीं खिलता। सोचिए ये अभी डोरमेंसी के बाद फर्स्ट टाइम ब्लूमिंग हुई है, और सिंगल नहीं हुआ है, डबल हुआ है, और कंटिन्यू हमको फ्लावर देता है। ये एक ऐसी आईडी है बुलसाई वाटर लिली की जो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। और ये अभी कुछ नहीं है दोस्तों, इसको खाद मैंने कुछ भी नहीं दिया है, फर्टिलाइज़ नहीं किया है अभी। उसके बाद भी ये देखो नींद से जाग करके अपनी सुंदरता को बिखेर रहा है। अब इनको मैं खाद दूंगी तो ये हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही जो मिट्टी में लगे हैं वही है, तो उनको भी तो खाद पानी चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए। और तो और दोस्तों मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए कली भी बन रही है, बहुत ज़रूरी हो गया है। एडेनियम के काम में थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ मैं, और प्लांट भी ज़्यादा हैं तो इनका मैं थोड़ा सा केयर नहीं कर पाई, और बेचारे फिर भी देखो खुद से मांग रहे हैं, अब उनको केयर करना ज़रूरी हो गया है। तो इस तरह से ये चल रहे हैं। देखिए इधर देखेंगे तो ये भी बहुत सुंदर कलर आता है दोस्तों, पूरा भर जाएगा अभी फूलों से। ये छोटे छोटे सारे फ्लावर्स उसमें डेवलप हो गए हैं। और ये इसको देखिए कैसे हिल के दिखा रहा है, मुझे भी देखो, मैं भी हूँ इधर। गुड मॉर्निंग कह रहा है दोस्तों, मेरे सारे फ्लावर्स आपको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। बोगनविलिया तो स्पेशल दी, देखिए कैसे हवा चली है और बिल्कुल झूमने लगा, मुझे देखो। इस तरह से ये चल रहे हैं, देखिए सभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बस इन प्लांट्स को देख करके ही गार्डनर बहुत खुश और संतुष्ट हो जाता है दोस्तों, और पुनः नए सिरे से काम करने पे लग जाता है। उसकी जो थकान होती है वो मिट जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है दोस्तों, इनको आती हूँ, देखती हूँ, कितनी भी थकान होती है अगर एक बार आ गई तो फिर मैं कंटिन्यू काम कर लेती हूँ। इस तरह से महारा की वैरायटी है जो पूरी तरह से फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है इस पर। और उधर रोज़ भी है साथ में, उधर भी एक है, उसको ठीक करना है मुझे, वो पुराना बोगनविलिया है। पीछे भी है बोगनविलिया, ये सब पहले के लगे हुए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं। अब रूट को देख करके आप समझ जाएंगे इस स्टेम को। और कुछ को रिपोर्ट की हूँ पूरी तरह से, तो नया भी निकला है। इधर से देखेंगे दोस्तों तो ये है, ये यहाँ पे मेरा ये रानी कलर का ये कलर है, इसका नाम भूल गई हूँ, याद आएगा तो बताऊँगी। इसकी सफाई करनी है। देखिए ये भी शुरू हो गया है, डोरमेंसी से उड़ गया है। ये एक येलो पियोनी का है, और ये यहाँ पर पिंक क्लाउड है एक, और एक यहाँ पर मिनी लोटस है, माइक्रो लोटस। तो ये पिंक क्लाउड, ये है पिंक क्लाउड, और ये माइक्रो लोटस है। जब खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इनमें भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, एक में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो इधर देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ चल रहा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स भी छोड़ें कि आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा गार्डन। ओवर भी नहीं बोलूँगी, बड़ा सा गार्डन ओवर भी हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।